नमस्कार, मैं हूं वर्षा चावला और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। आइए आज हम आपकी कुछ खास मुलाकात कराने जा रहे हैं हमारे स्टूडियो में। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं श्री रोहित अग्रवाल जी और श्री रॉबिन गुप्ता जी। ये लोकहितम ब्लड बैंक से बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं, वहां सेवा दे रहे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं उनका परिचय। तो सर, अपने बारे में थोड़ा बताइए हमें। मैं लोकहितम ब्लड बैंक में संयोजक हूँ मैं, और लगभग 7 साल से ब्लड बैंक से जुड़ा हुआ हूँ और एक कार्यकर्ता और एक सदस्यता के रूप में मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ वहाँ पर। मेरी जिम्मेदारी है कि रक्त की कमी नहीं हो पाए और रक्तदान शिविर का निरंतर आयोजित होते रहना और किसी की भी आवश्यकता पर रक्त की पूर्ति कराना। सर, बहुत गुड कॉज पे आप काम कर रहे हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि खून देने के क्या क्या महत्व होते हैं। ये ब्लड डोनेशन तो अपने आप में एक समुद्र के समान है, चर्चा का विषय है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्लड डोनेशन के असीमित फायदे होते हैं। आपका ब्लड डोनेशन से ब्लड कैंसर रिस्क का कम होना, हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं, और बेसिकली सबसे बड़ी बात है कि हमारे बॉडी के अंदर, हम लोग शुरू से साइंस में पढ़ते आए हैं कि हमारे बॉडी के अंदर आरबीसीज होते हैं, जैसे हम बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं बोलते हैं जी। हर एक चीज की अपनी एक आयु होती है। देखिए, इंसान की भी आयु है, हर एक चीज की आयु निर्धारित है कि कौन सी चीज कितने सीमित रहेगी। सेम लाइक दैट कि लाल रक्त कोशिकाएं जिसे हम आपके रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, वो 90 डेज तक ही हमारी बॉडी में रहती हैं। उसके बाद में वो टूट जाती हैं, घुल जाती हैं, पानी की तरह हो जाती हैं, फिर वो नई बनती रहती हैं। इसीलिए कहा गया है कि वो वेस्ट तो हमारी होनी है, तो दैट से बेटर है कि वो हमारे आरबीसीज या जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं वो किसी के जीवन को बचाने के काम आ पाए। शायद हम इसलिए ही रक्तदान करते हैं। उन ब्लड सेल से 3 लोगों की जान बचती है। जी सर। तो जैसा कि आपको सर ने समझाया कि हमें खून देना क्यों जरूरी होता है, तो सर हमारा अगला सवाल आपसे ये होगा कि अक्सर लोग जो पहली बार खून रक्तदान करते हैं, तो उनको अक्सर ये डर होता है कि हम रक्तदान करेंगे तो कहीं हमें चक्कर ना आए। बहुत सारी ऐसी उनकी मिथ्या होती है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि हमें रक्तदान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस बारे में आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? इसका अपने आप में एक सटीक उत्तर यह है कि मैंने अपने जीवन में 61 बार ब्लड डोनेशन किया है जी। और यदि 61 किया है और आज आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हूँ, इसमें कोई भी संशय की स्थिति नहीं है कि ब्लड डोनेशन से कोई कमजोरी आती है या कोई भी बॉडी में रिस्क होता है या हमारी जीवन शैली में कोई प्रभाव पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ब्लड डोनेशन बिल्कुल निसंकोच कर सकते हैं। ये एक पार्ट है। जस्ट लाइक 350 ml आपकी बॉडी से ब्लड लिया जाता है और वह 24 से 48 घंटे के अंदर आपकी पूर्ति हो जाती है। ब्लड डोनेशन एक अच्छा तरीका है किसी को जीवन बचाने का। इसमें आपके धन की जरूरत नहीं है, आपका एक समय चाहिए, सिर्फ 10 मिनट। आपका 10 मिनट किन्हीं 3 लोगों के जीवन यापन के लिए काम आएगा। हम इस बात के लिए नहीं कह सकते कि हमारे रक्त है उससे जीवन बच जाएगा, लेकिन आप एक प्रयास तो कर ही सकते हैं उस चीज के लिए। जी जरूर, हमें रक्तदान तो करना ही चाहिए। जैसा कि सर ने हमें बताया कि हम एक बार अपना खून देने से हम 3 लोगों की जान को बचा सकते हैं। तो सर, असल में खून देने के फायदे क्या क्या होते हैं हमारे शरीर में? ब्लड डोनेशन के फायदे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप अपने बॉडी में नए आरबीसीज को बनने का मौका देते हैं। आप कई तरह की बीमारियों से बचते हैं। सबसे विशेष बात, जो आप ब्लड डोनेट करते हैं, आपका ब्लड कई जांचों से निकलता है। जो जांचें मार्केट में कई अधिक दामों पर उपलब्ध होती हैं, वह जांचें आपके टोटल निःशुल्क हो जाती हैं, जिसमें कुछ मुख्य जांचें सम्मिलित हैं। आपकी पीलिया, मलेरिया, आपकी HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और छोटी छोटी चीज़ें, साथ ही साथ आपका हीमोग्लोबिन, आपका ब्लड ग्रुप, ये सारी चीज़ें आपकी जांच होती हैं। क्योंकि रक्त जो है एक प्रोसेस के थ्रू निकलता है। जो आपसे जो रक्त लिया जाता है किसी भी रक्तदाता का, वो एक कई जांचों से निकलता है। जब उन सभी जांचों को परिणाम अच्छा आता है और सारे रिजल्ट्स आपके इसमें नेगेटिव आ जाते हैं, उसी के बाद ही वह ब्लड किसी पेशेंट के लिए सप्लाई किया जाता है। और यदि उसमें से कोई भी व्यक्ति किसी भी बीमारी से ग्रसित पाया जाता है, तो हम उसको उसकी सूचना भी देते हैं। सूचना देने के बाद में उसकी काउंसलिंग भी की जाती है
मतलब आप सोचिए कि आप एक ब्लड डोनेशन करने गए, आप नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, आपको पता ही नहीं थे कि आपके बॉडी में मतलब कि ऐसा कोई वायरस है, आप किसी बीमारी जूझ रहे हैं, लेकिन आपके एक सॉलिडेरिटी एक्ट ने, एक वॉलंटरी ब्लड डोनेशन ने आपको अपनी बॉडी के बारे में ये बताया कि आपकी बॉडी किस चीज़ से सफ़र कर रही है। आप समय रहते उस चीज़ का इलाज करा सकते हैं। ब्लड डोनेशन 18 साल से लेकर 65 साल तक किया जा सकता है, यानी कि एक अच्छा हमें समय मिलता है ब्लड डोनेशन करने के लिए। 18 साल की उम्र में हम राइट टू वोट कहते हैं, 18 साल की उम्र में हम कई तरह के अपने अधिकारों की मांग करते हैं। हम कहते हैं कि मुझे बोलने का अधिकार है, मुझे जीवन यापन करने का अधिकार है, लेकिन आपने हम हर जगह भारत के संविधान की बात करते हैं मैम। कुछ कर्तव्य भी हैं, कुछ दायित्व भी हैं, कुछ हमारे मौलिक अधिकार भी हैं। आज हम अपने मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं तो हम अपने दायित्वों का भी निर्वहन करें, यह हमारी ही जिम्मेदारी है। भारत देश के हम नागरिक हैं, धर्म से कोई भी हमें भेदभाव नहीं करना है, जात पात से हमें ऊपर उठना है, सिर्फ और सिर्फ मानवता की ओर हमें आगे बढ़ना है। और इस ओर ये सोच के कि हमारे रक्त से 3 लोगों की जान बच सकती है। हम लोगों के बीच में आज हम बहुत साधारण मनुष्य की तरह हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। इसी बीच में कुछ ऐसे मरीज भी होते हैं जिनका जीवन ही रक्त पर आधारित होता है, जैसे कि आपके थैलेसीमिया से ग्रसित मरीज जो कैंसर से जूझ रहे होते हैं, उनको निरंतर अंतराल पे ब्लड की आवश्यकता होती है, प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है। डायलिसिस से ग्रसित मरीज जिनकी किडनी फेलियर हो चुकी हैं, उनका जीवन यापन सिर्फ डायलिसिस पर है, क्योंकि उनका ब्लड बनना बंद हो जाता है। उन्हें अन्य स्रोत अपनाने पड़ते हैं, दवाइयाँ, इंजेक्शंस। लेकिन कहीं ना कहीं जब उनका हीमोग्लोबिन उनका कम होता चलता है तो उसके लिए उनको ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसी ही कई और भी बीमारियां हैं जिनके ये सब जानते हैं कि हम जल के बिना नहीं रह सकते, खाने के बिना नहीं रह सकते, रोटी कपड़ा मकान सब लोग हम लोग कहते हैं। सेम लाइक हमारे जीवन का आधार एक रक्त भी है, क्योंकि रक्त ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। सही बात है, बिल्कुल सर। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम साल में कितनी बार खून दान कर सकते हैं, रक्तदान कर सकते हैं? हर एक पुरुष साल में 4 बार अर्थात हर 3 महीने में ब्लड डोनेशन कर सकता है, और महिला हर 4 महीने में ब्लड डोनेशन कर सकती है, यानी कि 3 बार कर सकती है। अच्छा, तो सर इसमें वेट या हीमोग्लोबिन का भी खास महत्व होता है जब आप रक्तदान कर रहे होते हैं? हाँ जी, भारत सरकार द्वारा कुछ नियमावली इसके लिए भी बनाई गई है। एक प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक रक्तदाता जिसकी आयु 18 से 65 वर्ष हो, हीमोग्लोबिन उसका 12.5 हो यानी कि 12.5 हो, और वेट 45 प्लस हो, वही ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस भी बताए गए हैं कि आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं होने चाहिए लास्ट 24 से 72 घंटे के अंदर में, आप किसी मेजर सर्जरी से नहीं होने चाहिए, आप किसी बीमारी से जो कि ब्लड के थ्रू ट्रांसफ्यूज होती हो उसके थ्रू आप ग्रसित नहीं होने चाहिए, क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज है अपने आप में एक सेंसिटिव प्रोडक्ट, जिस लाइक एक प्रोडक्ट ही है जिसका उत्पादन कहीं नहीं होता है, जीवन उसी पर निर्भर है, और इसके माध्यम से जीवन मिलना चाहिए, यही उद्देश्य होता है। शायद इसीलिए रक्त कोषों की स्थापना होती है, रक्तदान शिविरों का आयोजन होता है, आपकी सामाजिक संस्थाओं का निर्माण होता है। और यकीन मानिए कि हर एक व्यक्ति अपने आप में एक संस्था है यदि वो सोच ले तो, क्योंकि रक्तदान ये कोई भी एक दिवसीय नहीं है। हम हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाते हैं। सोचिए, मतलब कि सिर्फ एक दिन ऐसा है जिसे पूरा विश्व मनाता है, यानी कि यदि कोई दिवस मनाने के पीछे कोई ना कोई हर एक चीज कारण होता है। हम घर में अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, ये कारण है, क्यों? हमें खुशी मिलती है उससे। हम अपने फादर मदर की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, हम कोई भी अपना ऑकेजन सेलिब्रेट करना है तो हम पार्टी या ऑर्गेनाइज करते हैं। यदि ये एक अपने जीवन शैली का पार्ट बना लिया जाए, हमारी दिनचर्या स्टार्ट होती है कि हाँ हम सरस्वती माँ का नमन करते हैं, उनको ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसके बाद हम कुछ खाना खाते हैं। यदि ये रक्तदान भी हम जीवन शैली का पार्ट बना लें कि हर एक व्यक्ति यदि हर 3 महीने में ब्लड डोनेशन करने लगे, कि वो सोचे कि आज मेरे ये निभाए, कैलेंडर में मार्क करे कि आज मेरी ड्यूटी का आवर खत्म हो रहा है और आज मुझे ब्लड डोनेशन करना है, वो जाए अपना करते हुए जाए। निश्चित ही मानिए रक्त की कभी कमी नहीं होगी। यकीन मानिए कि भारत में प्रत्येक वर्ष
10,000 बच्चे थैलेसीमिया से ग्रसित पैदा होते हैं जी और औसतन 1 लाख बच्चों की मृत्यु भी होती है। यानी कि मृत्यु का प्रतिशत कितना बढ़ता जा रहा है और 10,000 बच्चे प्रतिवर्ष पैदा होना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। आज हम इस सब चीज़ों के लिए सजग नहीं हुए तो निश्चित मानिए कि एक दिन ब्लड वॉर भी होगा। 14 जून हम विश्व रक्तदाता दिवस मनाते हैं सिर्फ इसलिए कि रक्तदाताओं के सम्मान में जो उन्होंने अपनी पहल करी, उस पहल को करने का एक ही लक्ष्य है कि वो एक मुहिम के रूप में आगे आए, लोग अपनाएं, क्योंकि ये हम पे निर्भर करता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी कैसे बना रहे हैं और अपने आसपास का परिवेश कैसे बना रहे हैं। सर, मेरा एक आखिरी सवाल था, जैसे युवाओं में क्या होता है कि टैटू बनवाने का बहुत क्रेज है उनमें, तो मैंने ये मिथ भी सुना है कि जो टैटू बनवाते हैं वो ब्लड नहीं दे सकते हैं, तो सर इस पे क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम जैसे डेली खाना खाते हैं तो उसी तादाद में जितनी हम रोटी खाई जा रहे हैं, जितना खाना खाए जा रहे हैं, उसी तादाद में टैटू भी बनवा प्रचलन चल रहा है। ठीक है, मॉडर्न कल्चर जरूरी है, सारी चीज़ें जरूरी है, हम अडोप्ट कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर ने बहुत अच्छा शरीर दिया है हमें, एक नेचुरल रूप अपना दिया है। हम उसके साथ किसी भी जो खिलवाड़ कर रहे हैं, यानी प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप मानिए कि किसी न किसी बीमारी का या किसी न किसी चीज़ का संकेत है। हम उसे खुद आमंत्रण दे रहे हैं। आप नॉर्मली देखते होंगे कि हेपेटाइटिस बी आज के टाइम में काफ़ी बढ़ता जा रहा है। एक समय आया था कि पूरे भारतवर्ष में हेपेटाइटिस काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में फैला था, तो भारत सरकार द्वारा इसके लिए वैक्सीनेशन की गई। ठीक है, जैसे कोविड आया उसके लिए वैक्सीनेशन की गई, ऐसे ही एक हेपेटाइटिस आया था। अब ये निर्भर करता है कि जो टेक्नोलॉजी का उस समय दूरसंचार इतना व्याप्त नहीं था कि हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचा पाएं, कई तरह की चीज़ें। आज हमारे पास दूरसंचार की टेक्नोलॉजी है, सारी चीज़ें हैं। हेपेटाइटिस होने का सबसे बड़ा कारण ही टैटू है। टैटू यदि आपने बनवाया हुआ है तो आप कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 साल तक नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है कि आपका टैटू किस नेचर का है, किस केमिकल से आपने बनवाया है, किस टेक्नोलॉजी से आपने बनवाया है। ठीक है सर, मैं आखिरी में आपसे यही सवाल पूछना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो रक्तदान देने के लिए प्रोत्साहित हों? यदि आज नहीं तो कभी नहीं। हमें अपनी पीढ़ी खुद चुननी है कि वह किस ओर जाए। हम अपने बच्चों के लिए हमेशा सजग रहते हैं कि वो एक अच्छे कॉन्वेंट में जाएं, एक अच्छी एजुकेशन लें। बच्चे साइंस में भी पढ़ते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम भूलते जा रहे हैं। हम मौका देखते हैं कि हम मदद कैसे करें, लेकिन यकीन मानिए यदि आप आँख खोल कर बैठे हैं और मानवता को समझते हैं, आसपास की नीड को समझते हैं, तो आपको समझ में आएगा। एक ही मुहिम है, जीते जी रक्तदान और मरणोपरांत नेत्रदान। आप करिए, यकीन मानिए ब्लड डोनेशन करने से आपको बहुत अच्छा फील होगा। वॉलंटियर ब्लड डोनर से मेरी अपील है कि आप आइए। आपका रक्त 3 लोगों के जीवन का कारण बनता है। हम जाने अनजाने में किसी की भी हंसी का कारण बने, इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती। ईश्वरीय शक्ति है आप में। कोई आपको किसी भी जीवन को बचाने के लिए भगवान बनने की जरूरत नहीं है। हर एक व्यक्ति में भगवान बसता है। आप जाने अनजाने में चलते फिरते कैसे भी तरीके से 5 या 10 मिनट आपका किसी की लाइफ बचा रहा है, तो प्लीज आप सभी लोग आगे आइए। थैंक यू। तो सर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हमारे दर्शकों से रूबरू होने के लिए और रक्तदान जो महादान है उसके बारे में इतनी जानकारी देने के लिए। तो मैं यहीं पे अपने शब्दों को पूर्ण विराम देती हूँ, ये कह के कि महादान रक्तदान है। अगर आप रक्तदान करते हैं तो महादान की पहली सीढ़ी यानी किसी मानव की जान बचाने में आप अपना सहयोग देते हैं। तो रक्तदान करिए और हमारी इस मुहिम में हम सबके साथ जुड़िए। धन्यवाद। हमारी एक मुहिम है इसी रक्तदान को लेके, जिसके बारे में हमें रॉबिन सर बताएंगे। तो सर आप थोड़ा हमें बताइए। मैं रॉबिन गुप्ता, रक्तदान कोऑर्डिनेटर हूँ। 14 जून रक्तदान दिवस बनाया जाता है, जिससे लोगों को रक्त की आवश्यकता पूरी करने के लिए हम लोग पूरे विश्व में रक्तदान दिवस बनाया जाता है। इसी मुहिम को लेकर हमने एक पता है दर्पण न्यूज़ के माध्यम से
13 जून को हेड का ऑफिस कार्यालय पर सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक हमने रक्तदान का कार्यक्रम शिविर लगाया है। आप सभी से अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा आप रक्तदान करें। तो हमारे चैनल प्रातः दर्पण न्यूज़ और लोकहितम ब्लड बैंक के सहयोग से हम एक रक्तदान शिविर लगाने जा रहे हैं 13 जून 2022 को। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और रक्तदान करें और इस महादान को, इस अच्छे कार्य को आगे तक ले जाएं। धन्यवाद।